नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति लहुम अज्रुन गैरु ममनून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िशानी हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी पीर तरीक़त और रहबर शरीयत साहबज़ादा वलाशान हज़रत अल्लामा पीर सैयद अशरफ अली शाह साहब अशरफी दामद बरकातुहुल आलिया और आज की इस महफ़िल के मेज़बान या मोहतरम हाजी फ़याज़ साहब व दीगर उलमाए किराम, दोस्तों बुजुर्ग भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज की इस रूहानी नूरानी महफ़िल में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल मंज़ूर फरमाए। सबसे पहले तो मैं भी, जैसे कि हाफ़िज़ साहब ने फरमाया, हाफ़िज़ साहब ने फरमाया कि मैं दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले पीर साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन ये इन्हीं का एक सोच और इनकी तरगीब यकीनन है कि दीन दायरा कायम किया जाए और इस सोच को अमली जमा पहनाने में हाजी फ़याज़ साहब ने किरदार अदा किया। तो मुझे वो एक उर्दू ज़बान का एक छोटा सा मुहावरा है, एक कहते हैं एक मकूला है, बैठे बैठे याद आ गया। हम सदो सुनते सुना करते थे, फरमाते थे कि पीर कामल और मुरीद सादक। जो कामल पीर होता है तो मरीज उसी के मरीज सादक मरीज होते हैं, एक मरीज उसी के मरीज होते हैं, क्योंकि खुद उसकी सोबत में रहकर इंसान जो है वो संवरता है, बनता है। और बेहतरीन पीर वो होता है जो मरीज की आहरत को संवार दे। वरना माशाअल्लाह आजकल जो हालात हैं हम देखते हैं, सब जानते हैं, माजर के साथ बस वो पीर ज़ात ऐसे ही मारे, वो कहते हैं आ जाए कुछ माल बस जेब में डाल दें, बस हमारे मिलता रहे, बस ठीक है, निज़ाम चलता रहता है, बस ठीक है। लेकिन बेहतरीन जो है मुर्शिद कामिल वो होता है जो मरीज़ की जो आहरत है उसको संवारे, उसके लिए उसकी तरबियत करे। यकीनन पीर साहब की एक कावश हाजी साहब का इसमें जो उसको पूरे क्या कहते हैं निज़ाम को कायम करना, इस इदारे को कायम करना, यकीनन इनके लिए इनके वालिदैन के सदका जारी रहेगा। मुझे बस एक दो बातें बस अर्ज़ करनी है और एक दो बात ऐसी है जो अक्सर हम सुनते हैं, दिल को तकलीफ भी होती है। बस ऐसे मौका तो मुझे याद आ गया, मैं चलो मुझे मौका है कर दूँ। चंद दिन पहले मुझे एक जगह पे बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो कुछ दोस्त ये बात कर रहे थे। तो जैसे आप जानते हैं कि हज़रत साहब पीर साहब किबला कोटली वाले पीर साहब हाफ़िज़ साहब के जो मुर्शिद हैं वो मस्जिद बना रहे हैं, उन्हें जहाँ की दिए आलम रॉक में बर्मिंघम में इदारा कायम कर रहे हैं। अल्लाह ताला दुआ में अल्लाह ताला उसको जल्द से कामयाब अता फरमाए। दोस्त कह रहे थे कि आप मौसीकी ज़बान बात करते हो, कहता है देखिए ये पीरा ने उत्थे जहाँ मस्जिद बना रहे हैं, ये जेडे उत्थे ना आलम रॉक जेड़ा अपने इदारा ना बना ज़ियाउल कुरान उन्हें नुकसान हो जाना, बड़ा नुकसान होना है। और सुल्तान बाहू है, उन्होंने बड़ी मार पैनी है। उस तो अगे हारमोनियम सेंटर वाले उन्होंने बड़ी मार पैनी है, उन्हें सारा चंदा कट जाना है। मैं अस्तगफिरुल्लाह, ये हमारी की सोच बनी हुई है। ये सब जानते हैं, जहाँ भी जब भी हमारा गुजारा कायम होता है उसके आसपास हम गुजारा और बन जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। उनकी वजह सारा चंदा कट जाना है। अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह के ये इदारे जो होते हैं, जो मसाजिद होती हैं, ये अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह रसूल इसका निज़ाम चलाते हैं। जैसे पहले चल रही थी, जो और बन जाएगी तो फिर भी अल्लाह निज़ाम चलता रहेगा, किसी के यहाँ कमी नहीं होती। ये बज़ाहिर हमें लगता है, ऐसे लगता है, मैं तुम सारे दूंगा, मैं बात खत्म करूँगा। हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है जब एक इदारा नया बन जाता है तो जो साथ करीब इदारा होता है उसके चंदे में बज़ाहिर कमी आती है, नज़र आता है कि उसकी चंदे में थोड़ी कमी आ गई है। मिसाल अगर एक मस्जिद में
3000 पाउंड हर वीकली हर वहाँ पर कैलकुलेशन होती है, तो कुछ अर्से के लिए वहाँ गले 2000 हो जाएगी। बाजार लगे ऐसा लगेगा हमें चंदे में कमी आ गई है, इस शैतान हमें डराता है कि माल में कमी आ गई है। लेकिन कभी देखा कभी कोई इदारा बंद भी हुआ हो कि उसमें चंदे कम होने से वो इदारा बंद हो गया हो? नहीं, वो निज़ाम वैसे ही चलता रहता है। मस्जिद के बिल आते हैं, खर्चात वो अदा होते रहते हैं, इमाम साहब हैं, वहाँ टीचर होते हैं, सब के वो जो उनके वज़ाइफ होते हैं, वजीफ़े होते हैं, उनकी तरह वो भी अदा होती रहती है, निज़ाम चलता रहता है। अल्लाह ताला उस काम में भी बरकत डाल देता है कि निज़ाम चलता रहता है। और कुछ वक्त गुजरता है, 4 माह गुजरते हैं, साल भी नहीं होता, उसी का वही वो चंदा जो है वही कलेक्शन उस लेवल पे फिर आ जाती है, और जो नया दरा कायम होता है वो भी चलता रहता है। सिर्फ हमें अपनी सोच को बदलना है कि हम इसलिए हम बात को हाथ कर देते हैं कि यार ये बंदे का हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसे सोच नहीं रखनी चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूरत का एक और दायरा बन रहा है माशाल्लाह, यहाँ भी कुरान की तालीम होगी, यहाँ भी बच्चे कुरान पाक तालीम हासिल करेंगे, कुरान पाक बड़ा जाएगा, नमाजी होंगी, जिनके काम होगा खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें परेशान हो जाएं। ठीक है, तो इस मामले में मैं एक दो पेश करूँगा ताकि मामला वाज़ेह हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा जिसकी रावी हैं मुख्तलिफ रिवायतों में, हज़रत अबू हुरैरा भी रावी हैं, मुख्तलिफ हदीस में अच्छी वारद हुई है, मुख्तलिफ तुर्क से हुई है। आगे सल्लम ने आयशा फरमाती है कि आगे सल्लम ने शायद फरमाया कि माँ नाक़सत सदक़तुन मिन मालिन, कि अल्लाह के राह में खर्च करने से माल में कभी कमी नहीं आती। ये कौन फरमा रही है? आगे सल्लम का इरशाद है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कभी कमी नहीं आती। पर हमारे जो ब्रदर जो इंग्लिश स्पीकर हैं, जिनको उर्दू समझ नहीं आती, उनके लिए क्या सल्लम सेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बिलावड प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द हार्ट ऑफ द पीस ऑफ हार्ट एंड माइंड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द चैरिटी डज नॉट डिक्रीज वेल्थ, द चैरिटी डज नॉट डिक्रीज वेल्थ। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती। अगर आपके पास सपोज करेंगे, अगर आपके पास 2000 पाउंड है, आपकी मंथली आपकी इनकम है, और उसमें आप 100 पाउंड जो है मस्जिद को आप दे देते हैं, बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि आपके यहाँ 100 की कमी आ गई है, आपके वो पहले 2000 थी, अब 100 कमी आ गई है। लेकिन यकीन जाने जिससे आगे ने शायद फरमाया कि अल्लाह के खर्च करने से माल में कमी नहीं आती, कि आपके वो तमाम मामलात जो पूरे घर के मामलात जो थे, जो पहले 2000 में बड़ी मुश्किल से पूरे होते थे, अल्लाह ताला उसी को वो 100 कम होने में भी वो आसान तरीके से पूरे हो जाएंगे, बल्कि उनमें बरकत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि अल्लाह के रास्ते में जो हम खर्च करते हैं, मदारस कायम करते हैं, इसमें कमी नहीं आती है। और एक बड़ी बात आखिर याद रखें, अगर हम मदारस कायम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग जो हैं वो कायम करेंगे, और वो कर रहे हैं। जो दूसरे फिर के लोग जो हैं वो मदारस कायम कर रहे हैं, और उनका पैसा भी हम देते हैं, बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं, लेकिन वो बदकीदगी वहाँ फैल रही है, बदकीदा उनको बना रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाते हैं, खर्च करते हैं, जवान करते हैं, बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा होता है, वहाँ जाता है, वहाँ पढ़ता है, कल को हम मर जाएंगे, वो कहता है मैं दुआ नहीं मांगनी। क्यों? एक बिदअत है, एक गुनाह है, हराम, दुआ मांगनी हराम है। ठीक है, मिलाद भी बिदअत गुनाह है। तो फिर हमें पता चलता है यार हमने कितना बड़ा नुकसान उठा लिया। तो इसलिए जहाँ हमारे मदारस सुने नियाम दस्ता कायम हो रहा है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे सुन के हमारे कौम मदरसा कायम हो गया है। यहाँ भी कुरान पाक की तालीम दी जाएगी, लोग यहाँ भी दीन सीखेंगे, ना कि हम इस बात में परेशान हो जाएं। और एक बात, एक छोटा सा नुस्खा समझ ले, अर्ज कर दूँ, मुफ्त में है, को ले ले तो अच्छी बात है, ना कोई बात नहीं। जो बंदा चाहता है कि उसके माल में क्या क्या कमी है, या करें माली जो मामलात हैं उसमें मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, या घरेलू मसाइल हैं, कारोबारी मसाइल हैं, तो आप मेरे कहने पर सैयद भी हूँ, दिन भी पड़ा है, आप 6 माह के लिए जो आपकी मकामी मस्जिद है, इदारा है, जो आप उसकी खिदमत कर रहे हैं उसको आप बढ़ा दें, वो डबल कर दें। अगर आप 10 पाउंड मस्जिद खिदमत करते हैं तो आप 20 कर दें, 20 देते हैं, 20 का 40 कर दें। अपने गरीब फैमिली की मदद करते हैं, बक्सा भेजते हैं, उनको 10-20 और एक्स्ट्रा भेज दें, या कोई और आपके ग्राम में कोई गरीब फैमिली उसको मदद कर दें, या इजाफा कर दें 6 माह के लिए मेरे कहने पर। और अगर आपके माल में बरकत ना आए, खुशहाली ना आए, तो मुझे आके पूछ लेना, शाह साहब आपने ये बात की थी, तो हमारे यहाँ ये में फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जब अल्लाह ने फरमा दिया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल में कमी नहीं आती, तो फिर कभी नहीं कमी नहीं आती। तो हम देते रहते हैं मस्जिद में,
बार बैठाते हैं आदमी को, नाम लिखता है, वो कहता है जनाब इरफान आदमी जो सामने 10 अमाउंट दिए हैं, 20 दिए हैं, 50 दिए हैं, रिश्वत लिखते हैं, बाद में आपस में उसकी रिश्वत पढ़ते भी हैं। ये भी दुरुस्त है, ठीक है, तरगीब के लिए देना चाहिए, दोस्तों को पता चलता है यार आपने दिए, जैसे 50 दिए हैं, कोई 10 देगा। लेकिन जो मैंने अर्ज़ किया कि इसमें आप करके देखें, अमल करके देखें। और 20 पाउंड आप मस्जिद में देते हैं, आपका नाम बोला जाता है, तो मस्जिद का आपके जो मस्जिद बॉक्स बड़ा होता है, जाए उसमें जाए, 10 उसमें और डाल दें, 10 में जाते हुए जुम्मे के लिए जाए, नमाज के लिए जाए, उसमें 10 डाल दें। जब जुम्मे हमारे खासकर हमारे कस्टमर लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, जो जुम्मे को हमारे वो दोस्त शाह साहब जो खोले, वो देखिए यहाँ पहले तो हमारे बॉक्स में तो 200 होता था, आज हमारा 1000 बॉक्स में आया पड़ा, एक नसी आ गया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके माल में कमी नहीं आएगी इंशाल्लाह बख्श होगी। और मुफ्ती हाजी साहब ने जो इदारा कैम्प किया है, 1000 खर्च हुए हैं, और आप यकीन जाने से 2 साल बाद पूछ लीजिएगा हाजी साहब आपने इदारा कैम्प के इतने हज़ारों आपके खर्च हो गए कि आपके माल में कमी आई? इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। जो भी अल्लाह के नाम खर्च करता है अल्लाह को बख्ता फरमाता है। और इदारे नए बने, अगेन फिर बात पेश करता हूँ, हम सब के लिए अल्लाह के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। इदारा कैम्प हुआ जहाँ हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी। लोग कहते हैं कि एक बच्चे को तलीम देते हैं ना जी, तो एक इंडिविजुअल बंदा पढ़ता है, एक इंडिविजुअल एक बच्चा पढ़ जाता है, लेकिन अगर बच्ची को तलीम देते हैं तो पूरी फैमिली जो पढ़ जाती है, क्योंकि उस बच्ची ने आगे जाके एक नए खानदान की बुनियाद रखनी है। माँ पढ़ी लिखी होगी, वो दीन समझने वाली होगी, तो फिर मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेगी। ठीक है, तो अल्लाह ताला हम सबको जो ना अमल की तौफीक फरमाए, दीन सब फरमाए। आमीन व मा अल बलागुल मुबीन।